आखिर क्यों एक मां को अपने ही जिगर के टुकड़े को एक बूढ़े आदमी के हवाले करना पड़ता है? क्या यह मजबूरी होती है या अपने बच्चे के बेहतर मुस्तकबल की एक आखिरी उम्मीद? मगर उस फैसले के बाद क्या होता है? क्या वो बेटा वाकई एक अच्छी जिंदगी पाता है या हालात उसे अंधेरों में धकेल देते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मां और बेटा कभी दोबारा मिल सकेंगे या ये जुदाई हमेशा के लिए एक अधूरी कहानी बन जाएगी? तो आइए इस कहानी को सुनते हैं, शायद उसी में छिपा हो इन तमाम सवालों का जवाब कि आखिर उस मां और बेटे के साथ क्या हुआ। बहुत पुरानी बात है। समंदर के किनारे एक पुराने मिट्टी के बने छोटे से घर में एक बीवा खातून रहती थी। उसके साथ इसका एक छोटा सा बच्चा था। उसके बेटे की पैदाइश के फौरन बाद ही उसका शौहर इस दुनिया से रुखसत हो गया था। अब उसकी पूरी दुनिया सिर्फ उसका नन्हा सा बेटा था। रोज वो अपने छोटे से बच्चे को साथ लेकर समंदर के किनारे जाती, अपने कमजोर हाथों से मछलियां पकड़ने की कोशिश करती और जो कुछ मिल जाता उसी पर दिन गुजार लेती। यही उसकी जिंदगी थी। एक रात सर्दी कुछ ज्यादा ही शदीद थी। मिट्टी का वो छोटा सा घर ठंडी हुआ को रोक नहीं पा रहा था। न कोई खिड़की, न कोई मजबूत सहारा, सिर्फ कमजोर दीवारें और अंदर जलती हुई एक छोटी सी आग। मां ने अपने बीमार बच्चे को सीने से लगाया और उसे आग के करीब बैठा दिया ताकि उसके जिस्म में कुछ हरारत आ सके। मगर बच्चा पूरी रात जोर जोर से खानसता रहा। उसकी सांसें बोझल हो चुकी थीं और मां की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो बस उसे देखती रही, दुआ करती रही, मगर वो रात जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिरकार सुबह हुई, मगर सुकून नहीं आया। मां हस्बे मामूल उसे साथ लेकर समंदर किनारे गई। वो मछलियां पकड़ने की कोशिश कर रही थी और उसका नन्हा बच्चा कमजोरी और बीमारी से बलक रहा था। उसकी रोती हुई आवाज मां के दिल को चीर रही थी। मां ने आंसू भरी आंखों से उसे देखा। उसका चेहरा जर्द पड़ चुका था, जिस्म कांप रहा था। उसके दिल में एक खौफ ने जन्म लिया, कहीं मेरा बेटा मुझसे छन न जाए। वो उन्हीं ख्यालों में गुम थी कि अचानक उसे दूर समंदर में एक बड़ा जहाज नजर आया जो आहिस्ता आहिस्ता उनके गांव की तरफ बढ़ रहा था। वो घबरा गई, फौरन अपने बच्चे को सीने से और मजबूती से लगा लिया। जब जहाज करीब आया तो उसमें से कुछ लोग नीचे उतरे। वो ताजिर थे, अपने साथ कपड़े, कालीन और खाने पीने की चीजें लाए थे। गांव वाले उनके गर्द जमा हो गए। कोई खरीद रहा था, कोई बेच रहा था। एक हलचल सी मच गई, मगर वो मां सबसे दूर खड़ी थी। आपने बेहोश से होते बच्चे को सीने से लगाए, खामोश, बेबस। भूख और बीमारी ने उसके बच्चे को ढाल कर दिया था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, जैसे जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता उससे दूर जा रही हो। उसी दौरान एक ताजिर उसके करीब आया। वो दरअसल उन सबका सरदार था। उसने नर्म लहजे में पूछा, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? मां की आंखों में आंसू आ गए। उसने टूटती हुई आवाज में कहा, मेरे पास अपने बच्चे को खिलाने के लिए कुछ नहीं, न ही उसके इलाज के लिए। मैं कुछ खरीद नहीं सकती। कप्तान की नजर औरत की गोद में दबके हुए बच्चे पर पड़ी। उसने जब बच्चे की हालत देखी तो उसका दिल पसीज गया। उसने फौरन थोड़ी सी रोटी निकाली और बच्चे को देने की कोशिश की, मगर बच्चा इतना कमजोर था कि ठीक से खा भी नहीं पा रहा था। वो ताजिर, जिसका अपना कोई औलाद नहीं था, कुछ लम्हों के लिए गहरी सोच में डूब गया। फिर उसने मां की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, तुम इस तरह नहीं जी सकती। तुम्हारा बेटा उस हालत में ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगा। मां का दिल जैसे रकसा गया। ताजिर ने बात जारी रखी, मेरे पास एक पेशकश है। अगर तुम चाहो तो अपने बेटे को मेरे हवाले कर दो। मैं उसका इलाज करवाऊंगा, उसे खाना दूंगा, उसे एक बेहतर जिंदगी दूंगा और बदले में मैं तुम्हें कुछ रकम भी दूंगा ताकि तुम अपनी जिंदगी संभाल सको। यह सुनते ही मां के अंदर जैसे आग भड़क उठी। मैं अपने बेटे को दे दूं? यह कैसे मुमकिन है? मगर फिर उसकी नजर अपने बच्चे पर पड़ी। वही कमजोर सांसें, वही जर्द चेहरा, वही बेबसी। उसका दिल टूट रहा था, मगर हकीकत उसके सामने खड़ी थी। अगर ये मेरे पास रहा तो शायद जिंदा न रह सके। आंखों से आंसू बहते रहे। ताजिर ने फिर कहा,
अगर तू अपने बच्चे से सच्ची मोहब्बत करती है और तो चाहती है कि ये बड़ा होकर दुनिया में अपना नाम बनाए, उसे मुझे दे दे। मैं उसे अपने बच्चे की तरह पालूंगा। उसके बदले तो जितनी चाहे मुझसे दौलत ले सकती है। मां ने अपने बच्चे को मोहब्बत भरी निगाहों से देखा और फिर अपने सीने से लगाकर बोली, नहीं नहीं, मैं अपने बच्चे को किसी कीमत पर नहीं दे सकती। दुनिया में सिर्फ यही मेरा सहारा है। मुझे मरना मंजूर है, मगर उससे जुदा होना मंजूर नहीं। ये तुम्हारी गलती है। कप्तान बोला, जरा सोचो, अगर ये तुम्हारे पास रहा तो बड़ा होकर ज्यादा से ज्यादा एक मुछेरा बनेगा, और अगर मेरे पास रहा तो मैं उसे एक ऐसा आदमी बना दूंगा जिसे देखकर तुम भी फख्र कर सको। औरत की आवाज पत्थर आ गई। एक तरफ बच्चे की ममता और दूसरी तरफ उसकी राहत। गरीब मां ने उस ताजिर की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी नरमी और सच्चाई झलक रही थी, जैसे वो वाकई उसके बच्चे के लिए बेहतर चाहता हो। वो बड़ा मेहरबान और खुदा तर्स इंसान है। उसने कप किपाते हाथों से बच्चे को कप्तान की गोद में दे दिया। कांपते हुए हाथों से उसने अपने जगर के टुकड़े को उस ताजिर के हवाले कर दिया, और उस लम्हे एक मां की दुनिया उससे जुदा हो गई। ताजिर ने एक छोटी सी थैली उस मां के हाथ में रख दी जिसमें कुछ सके थे। उसने नरमी से कहा, ये ले लो, उससे तुम कई साल गुजार सकती हो। मां के हाथ कांप रहे थे। उसने थैली को मजबूती से थाम लिया, मगर उसकी नजरें अभी भी अपने बच्चे पर जमी हुई थीं। फिर ताजिर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे बच्चे का ख्याल रखूंगा, और जब भी मैं अपने कारोबार के सिलसिले में इस रास्ते से गुजरूंगा, मैं उसे तुम्हारे पास जरूर लाऊंगा ताकि तुम उससे मिल सको। ये अल्फाज सुनकर मां के दिल में एक टूटी हुई सी उम्मीद जागी। ताजिर बच्चे को लेकर आहिस्ता आहिस्ता जहाज की तरफ बढ़ गया। बाकी लोग भी अपना सामान समेटकर जहाज में सवार होने लगे। कुछ ही लम्हों में वो बड़ा जहाज समंदर की लहरों को चीरता हुआ वापस जाने लगा। मां वहीं खड़ी रही, आंखों में आंसू लिए अपने बेटे को जाते हुए देखती रही, यहां तक कि जहाज उसकी नजरों से उझल हो गया। वो आहिस्ता से जमीन पर बैठ गई। सारा दिन गुजर गया, सूरज ढल गया, मगर वो उसी जगह बैठी रही। उसके दिल में बस एक ही ख्याल गर्दिश कर रहा था, कहीं मैंने कोई गलत फैसला तो नहीं कर लिया। वो बार बार अपने रब से दुआ करती, या अल्लाह, मेरे बच्चे को एक अच्छी जिंदगी देना, उसे वो सब देना जो मैं उसे न दे सकी। रात गहरी हो गई तो वो भारी कदमों के साथ अपने मिट्टी के घर की तरफ लौटी। जब वो अंदर दाखिल हुई तो हर तरफ खामोशी थी, वही खाली कमरा, वही सुन्नाटा, मगर अब उसमें उसके बेटे की आवाज भी नहीं थी। ये तन्हाई उस पर टूट पड़ी। वो अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। अब उसके पास कुछ भी नहीं था, न उसका बेटा, न कोई सहारा, सिर्फ यादें थीं और एक वादा जिसके सहारे उसे अब जिंदा रहना था। वक्त गुजरता गया और एक दिन वो बूढ़ा ताजिर भी इस दुनिया से रुखसत हो गया। उसके जाने के बाद उसके कारोबार और जिम्मेदारियों को उसके भाई सालिम ने संभाल लिया। वही बच्चा जिसे बरसों पहले एक मां ने आंसुओं के साथ रुखसत किया था। उसका नाम जहरान था। वक्त के साथ वो एक जवान, ज़हीन और समझदार इंसान बन चुका था। वो कारोबार की बारीकियों को खूब समझता था, हर मामले में महारत रखता था और अपनी अक्ल वो फहम से सबको मुतासिर करता था। सालिम भी उस पर भरोसा करता और उसे अपने ही बेटे की तरह चाहता था, मगर हकीकत से दोनों ही बेखबर थे। सालिम नहीं जानता था कि कहीं दौर समंदर के किनारे एक मां अपने बेटे के इंतजार में जिंदगी गुजार रही है, और जहरान को भी ये मालूम न था कि उसकी एक मां है जो आज भी उसी बोसीदा मिट्टी के घर में बैठी उसकी राह तक रही है। दूसरी तरफ वो मां अब बहुत कमजोर हो चुकी थी। वक्त ने उसके जिस्म को थुका दिया था, मगर उसके दिल में इंतजार आज भी जिंदा था। वो हर रोज समंदर के किनारे जाकर बैठती, दौड़ तक फैले पानी को देखती और हर लहर के साथ एक ही उम्मीद बांधती, शायद आज मेरा बेटा वापस आ जाए। मगर उसे यह मालूम न था कि उसका बेटा जहरान अब एक नई दुनिया में खो चुका है और अपनी असल हकीकत से बिल्कुल बेखबर है। यूं एक मां का इंतजार और एक बेटे की बेखबरी
वक्त के साथ एक खामोश कहानी बनते जा रहे थे। जब जहरान सालिम से अपने माँ